आपके होम वैल्यू पर इंडेक्सेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके लोग अपने हाउस के प्राइसेस को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए 5 साल पहले आपने कोई घर खरीदा होगा 40 लाख में, तो 5 साल बाद इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपके घर की क्या वैल्यू होगी, ये हम कैलकुलेट करते हैं विद इंडेक्सेशन। तो दोस्तों, इंडेक्सेशन से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है आपके कैपिटल गेन टैक्स पे। जब भी आप कोई घर 2 साल के बाद बेचते हैं तो उस पे कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट इंपोज करती है, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। इंडेक्सेशन वैल्यू से हम इस टैक्सेशन को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और टैक्स ओवर पे करने से बच सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। दोस्तों, इंडेक्सेशन से आपका परचेज प्राइस इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ये होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII, जो हर साल अपडेट होता है। अगर आपने 2015 में 40 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उस समय CII था 264। 2024 में अगर आपने 90 लाख में बेची तो आज के टाइम में CII है 363। तो इंडेक्स कॉस्ट आता है 57,17,223 रुपए और आपको टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 32,82,677 रुपए पे, जो हुआ 6,56,635। मान लीजिए अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते हैं तो आपको 6,56,000 की जगह 10 लाख रुपए देना पड़ता एज टैक्स गवर्नमेंट को। मतलब इंडेक्सेशन के साथ आपके 3.5 लाख रुपए की सेविंग हो गई। पर एक बात और, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में इंडेक्सेशन से रिलेटेड एक अपडेट भी लाया था। चलिए समझते हैं वो अपडेट क्या था। तो दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी जो 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई थी उस पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे। या तो 12.5% पे आप विदाउट इंडेक्सेशन पे डायरेक्ट अपनी टोटल हाउस वैल्यू पे टैक्स पे करें, या 20% विद इंडेक्सेशन ले लें। सेकंड, अगर आपने 2024 23 जुलाई के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आप NRI हैं तो 12.5% आपको भी पे करना होगा इंडेक्सेशन के बिना आपके प्रॉपर्टी वैल्यू पे, अगर आप घर 2 साल के बाद बेचते हैं, 2 साल से पहले बेचते हैं।